Good morning, students. In the previous lecture, we did some basic about sets, such as definition of sets, representation method of sets, types of sets. In this lecture, we will solve the exercise 1.1 of your book based on those concepts. So let's start. Question number first of your book is which of the following are sets? यानी हमें जो है ये जो नीचे क्वेश्चंस गिवन है इनमें से बताना है कौन सा सेट है, जस्टिफाई योर आंसर, और आपको जो है अपने आंसर को जस्टिफाई करना मीन्स उसका रीजन भी देना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. यानी जो हमारा ईयर है, साल है, उसके उन मंथ्स को लिखना है जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं. सो यहां पे जो रूल दैट वी विल यूज टू define well define the objects is the beginning with the letter Z. यानी यहां हमें जो क्वेश्चन है उसमें जो वेल डिफाइंड कलेक्शन जो हमें बनाना है उसमें जो वेल डिफाइंड टर्म है उसके लिए हम यूज करेंगे लेटर J, जो कि जो महीना हमारे लेटर J से स्टार्ट होता है वो हमें लेना. सो देखिए, द फर्स्ट month of the year is January. So January starts with J. So we can write here January. Then second month is February. It's not start with J. Third one is March. Not start with J. Then April, May, and then June. June is also starts with J. Then July. Then next one is August, September, October, November, and December. So these are the 3 months which starts with letter Z. So it is the well-defined collection of the months which starts with letter Z. So this is our answer number first. Okay? Now come to question number second. Next one is question number second. That is the collection of 10 most talented writers of the India. Most talented. देखिए, in this question हमें जो है talented writers को लिखना है. अब यहाँ पे हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सा राइटर जो है वो टैलेंटेड है. ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, सपोज मैं हूं, मुझे जो है वो स्टोरीज ज्यादा अच्छी लगती हैं जिनमें ड्रामा हो. ठीक है, कोई दूसरा पर तो मुझे वो राइटर जो है टैलेंटेड लगेगा जो कि इस टाइप के ड्रामा टाइप की जो स्टोरी लिखता है. कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको वो स्टोरीज अच्छी लगती हैं जिनमें मोरल एक्टिविटीज जो है, नैतिकता ज्यादा हो, सो उनको वो राइटर टैलेंटेड लगेंगे. कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जिनको थ्रिलर एक्टिविटीज जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं, सो उनको वो राइटर अच्छे लगेंगे जिनको कि क्या है, थ्रिलर एक्टिविटीज जो है वो लिखते हैं. जैसे हम बात करें स्टोरी को भी, जो मूवीज हैं, मूवीज को भी राइटर लिखते हैं. सो किसी पर्सन को किसी टाइप की मूवीज अच्छी लगती है, सो उसके लिए वो राइटर जो है ज्यादा टैलेंटेड होगा. सो यहाँ पे हम जो है टैलेंटेड राइटर है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते. सपोज मान लीजिए किसी ने, हम बात करें भंसाली जो है, लीला भंसाली, सपोज दैट इज ऑल्सो दैट इज डायरेक्टर. पर सपोज अगर मान लीजिए वो मूवी लिखता, सो वो जो है हिस्टोरिकल मूवी ज्यादा लिखता है. ठीक है, लेकिन मुझे मान लीजिए हिस्टोरिकल मूवीज अच्छी नहीं लगती, मुझे एक्शन थ्रिलर जो है वो मूवीज अच्छी लगती हैं. सो मेरे लिए वो जो भंसाली है वो टैलेंटेड नहीं है. ठीक है, सो इस तरीके से जो टैलेंटेड राइटर्स है दोज वेरीज पर्सन टू पर्सन. सो यहां हम जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स जो है वो नहीं लिख सकते. सो दिस इज नॉट द कलेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, नाउ come to question number 3. A team of 11 best cricket batsmen of the world. अब बात आती है बैट्समैन. ठीक है, सो ये भी हमारे लिए जो है सेट नहीं है, बिकॉज हमें यहाँ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन लिखने हैं. सो सपोज मैं हूं, सो मुझे जो है अभी तक जितने भी बैट्समैन हैं उनमें सबसे ज्यादा जो है रोबिन सिंह जो अच्छा लगता था. ठीक है, आज भी मेरा फेवरेट है, पहले भी मेरा फेवरेट था. उसी तरीके से उसके बाद मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए सचिन है, उसके बाद बात करें गांगुली है, और इस तरीके से सहवाग है. इस तरीके से अगर मैं कलेक्शन बनाऊंगा 11
क्रिकेट बेस्ट क्रिकेटर्स का, सो वो कलेक्शन कोई कुछ और होगा। मान लीजिए दूसरा पर्सन जो है वो बैट्समैन का जो है कलेक्शन बनाता है, सो उसको मोस्टली ऐसा हो कि 2 प्लेयर्स जो है इंडिया के अच्छे लगते हो, 3 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के अच्छे लगते हो, उसके बाद वेस्ट इंडीज के, उसके बाद मान लीजिए किसी श्रीलंका के, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, इस तरीके से किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है, किसी को कोई प्लेयर अच्छा लगता है। सो अगर हम 11 क्रिकेटर्स का कलेक्शन करें, सो अगर मैंने कोई सेट बनाया 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का अकॉर्डिंग टू मी, और किसी दूसरे पर्सन ने जो है बेस्ट 11 क्रिकेटर्स का जो कलेक्शन बनाया है, वो दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? किसी को कोई दूसरा अच्छा लगता है, किसी को कोई दूसरा अच्छा लगता है। सो जब तक जो हम कलेक्शन बना रहे हैं वो पर्सन टू पर्सन सेम ना हो, एग्जैक्ट सेम ना हो, तब तक वो जो है कलेक्शन नहीं बनेगा। वो कलेक्शन तो होगा बट वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि सेट नहीं होगा। सो सपोज ये कलेक्शन कब होगा? अगर हम 10 पर्सन्स को यहां बैठाएं, 10 को, 100 को, कितने भी पर्सन्स हैं, और उनसे एक कलेक्शन बनाने के लिए बोले 11 बेस्ट क्रिकेटर्स बैट्समैन का। सो अगर सभी के सभी वो सेम सेट बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने 1000 पीपल्स को बैठाया, ये राइट योर बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन। सो किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, जब तक उन 1000 पीपल का जो कलेक्शन है 11 प्लेयर्स का वो सेम नहीं आता, तब तक वो सेट नहीं होगा, बिकॉज वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैं बात करूं अब सेट में किस टाइप के आएंगे, जैसे मैं बोलूं वही मैंने 1000 पीपल्स को बैठाया है और मैं बोलूं उनको राइट नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो 1000 के 1000 जो है 1 से लेके 9 तक के काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिकॉज दिस इज नेचुरल नंबर्स एंड लेस देन 10। सो 1000 के 1000 का जो कलेक्शन है वो सेम होगा। सो उस कंडीशन में वो सेट होगा। मींस अगर हम एक बहुत बड़े पीपल का जो ग्रुप है, मान लीजिए 1000 है, लैक्स है, 10,000 है, इस टाइप से जो पीपल का ग्रुप है, उनको एक क्वेश्चन दें कि इसका आंसर दीजिए या इनको जो है ग्रुप कीजिए। सो अगर उन सबका कलेक्शन जो है वो सेम है, उसी कंडीशन में वो जो है पर्टिकुलर सेट होगा, अदरवाइज वो सिर्फ कलेक्शन होगा, सेट नहीं होगा। सो यहां पे देखिए, अगर 11 क्रिकेट बैट्समैन का जो है कलेक्शन करने के लिए बोले, सो शायद आपकी क्लास में ही जो मान लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें ही सबका कलेक्शन जो है अलग अलग होगा। सो लार्ज स्केल पे मान लीजिए 1000 10,000 पीपल की बात ना करके अगर क्लास की बात करें तो ही अगर वो वेरी कर गया तो वो सेट नहीं होगा। So this is also not a set. Now come to the collection of all boys in your class. All boys in your class. ये 100% collection होगा, because in your class there are limited number of boys. 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे। लेकिन मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट से मैं बोलूं कि तुम्हारी क्लास के बॉयज का नाम लिखना है, तो डेफिनेटली सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो कलेक्शन होगा उनमें एक जैसे ही नाम होंगे। ठीक है, सो ये क्या होगा? कलेक्शन सेट होगा। नाउ नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो आप किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी पर्सन से ये क्वेश्चन करेंगे, सो 100% जो है वो इसका आंसर जो है मैं यहां लिख रहा हूं, इसका आंसर नंबर 5th, दिस इज आंसर नंबर 5th। सो 100% कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। सो चाहे आप किसी से भी इसका कलेक्शन लिखवाएं, सो 100% वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही लिखेगा। चाहे आप जितने भी 1000 पीपल से इसको ग्रुप करने के लिए बोलें, चाहे 10,000, चाहे लैख से, किसी से भी आप बोलेंगे, सो 100% यही कलेक्शन बनेगा। सो सबका सब जो कलेक्शन है वो सेम है, मीन्स ये क्या है? एक सेट है, वेल डिफाइंड है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, 6th, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है। ये जो है ये तो सेट नहीं होगा, बिकॉज यह हमें टैलेंटेड राइटर्स के नेम लिखने हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी कोई दूसरा राइटर है वो टैलेंटेड है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कोई दूसरा राइटर है वो टैलेंटेड है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो ये एक राइटर है मुंशी प्रेमचंद, उसने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उन नॉवेल्स को हमें बताना है। सो डेफिनेटली उसने जो है आइदर 20 30 40 कितने लिमिटेड नंबर्स में जो है वो हम बात करें कि नॉवेल्स लिखे होंगे, जिनमें जैसे गोदान है,
और कोई मुंशी प्रेमचंद का मुझे एक गोदा नहीं ध्यान है, लेकिन अगर जो नॉलेज रखता है अगर वो लिखेगा, सो 100% आप 10-20 पीपल्स को लिखने के लिए देंगे, सो सारे के सारे जो है सेम ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटेड नंबर में उसने आइदर 10 लिखे होंगे, 20 लिखे होंगे, 30 लिखे होंगे, इतने ही नॉवेल्स लिखे होंगे। सो सारे के सारे हम कोशिश करें, फाइंड आउट करें, सो हमें सारे के सारे जो नेम्स हैं ऑफ नॉवेल्स वो मिल जाएंगे। और जब कंप्लीट स्टडी करने के बाद, कंप्लीट स्टडी मीन्स हम सर्च करने के बाद आसपास किसी पर्सन से, किसी लाइब्रेरी में, नेट से अगर हम उसकी सर्च करेंगे, सो अगर 10 स्टूडेंट्स उसकी सर्च करके आंसर देंगे तो 100% लास्ट में उन सबका जो आंसर है वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने लिमिटेड नंबर्स में कुछ नॉवेल्स लिखे होंगे और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। सो ये जो है सेट होगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, इसका अगर मैं आंसर की बात करूं, सो इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स, सो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। सो हमें यहाँ ऑल इवन इंटीजर्स लिखने हैं। सो ऑल इवन इंटीजर्स होंगे, इधर से इनफाइनाइट नंबर से स्टार्ट होंगे, इनफाइनाइट के लिए हम डैश 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 शो करते हैं, और इधर तो नेगेटिव जैसे -6, -4, -2, 0, देन 2, 4, 6 और इस तरीके से डैश डैश। These are the all even integers. So ये जो कलेक्शन है ये जो है वेल डिफाइंड है। आप किसी से भी और इवन इंटीजर्स लिखने के लिए बोलेंगे तो 100% यही कलेक्शन मिलेगा, सभी यही कलेक्शन शो करेंगे, मींस ये दिस इज वेल डिफाइंड। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। सो आपका जो चैप्टर है 1, इसमें भी लिमिटेड नंबर में जो है वो क्वेश्चंस हैं। हम बात करें कि आप चाहे क्लास के पहले स्टूडेंट को बोलें कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है अपनी बुक में पहले चैप्टर में है वो लिखने हैं, फिर किसी दूसरे स्टूडेंट को बोलें कि फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन लिखने हैं, फिर थर्ड स्टूडेंट को बोलें फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, तो उन सब का जो आंसर है अगर आप देखोगे तो वो सारे के सारे सेम होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो द वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज ऑल्सो ए सेट। नाउ कम टू 9th क्वेश्चन, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो वर्ल्ड है उसका मोस्ट डेंजरस एनिमल हमें लिखना है। सो देखिए दिस इज नॉट ए सेट, बिकॉज किसी को जो है सबसे डेंजरस लॉयन जो है वो डेंजरस लगता है, किसी को जो है एलिफेंट है वो डेंजरस लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनको क्रोकोडाइल जो है वो डेंजरस लगता है। ठीक है, सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू पर्सन जो डेंजरस एनिमल है वो वेरी करता है, किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है। सो दिस इज नॉट ए सेट। इस तरीके से दिस वाज आवर क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।